उपस्थित सभी सम्मानित कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्तागण, उपस्थित सभी बुजुर्गों, माताएं, बहनें, नौजवान साथियों और मेरे पत्रकार साथियों, आज प्रदेश के हालात ये हैं कि जेल के अंदर जो राजस्थान की सबसे हाई सिक्योरिटी जेल है, उसके अंदर मर्डर हो गया है। बिजली की लाइन टूटने से 3 दलित व्यक्ति मोटरसाइकिल पे जलकर मर गए हैं। आमेर के अंदर एक रिजॉर्ट की दीवार गिरने से 3 मजदूर मर गए हैं। लगभग 1 दर्जन हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हैं। और मुख्यमंत्री जी के दौरे की वजह से एक बहन का आधा शरीर जल गया है और भजनलाल जी जयपुर में स्वागत करवा रहे हैं। यहां जो चिकित्सा मंत्री ने बयान दिया है और भजनलाल जी वहां स्वागत करा रहे हैं, लगभग बरोबर सी बात है, कोई ज्यादा अंतर नहीं। संवेदनाएं मर चुकी हैं। गरीब का दर्द क्या होता है इनको कुछ नहीं पता। राजस्थान का हेल्थ सिस्टम ऐसा था कि राइट टू हेल्थ का कानून पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले राजस्थान के अंदर बना था। निशुल्क दवा, निशुल्क जांच, चिरंजीवी बीमा योजना, 25 लाख तक का इलाज फ्री, 10 लाख का दुर्घटना बीमा, आरजीएचएस जैसी योजनाएं राजस्थान के अंदर बनी। और गुजरात और भारत सरकार के अधिकारी, कर्मचारी, नेता यहां राजस्थान की स्कीम को देखने आते। आज हालत क्या है? पानी के इंजेक्शन लगाए गए हैं। ये पानी के इंजेक्शन लगाने से हमारी परसुदा बहनों की मौत कोटा के अंदर हुई, बीकानेर के अंदर हुई, जोधपुर के अंदर हुई। ये इंजेक्शन बनाने वाले और इन इंजेक्शन को खरीदने वाले, इन लोगों को सजाए मौत होनी चाहिए। मर्डर किया इन लोगों ने। आज सरकारी हॉस्पिटल के अंदर गरीब आदमी जाते हुए डरता है, कहीं गलत ब्लड चढ़ा देते हैं, कहीं ऑक्सीजन नहीं है, कहीं 108 बिना तेल के बीच में खड़ी हो जाती है, कहीं जननी एक्सप्रेस का ड्राइवर नहीं मिलता। और जैसे तैसे अगर आईसीयू में भी पहुंच गए तो आईसीयू के अंदर आग लग जाती है। जहां लोग जान बचाने क्यों जाते हैं, वहां अर्थीयों पे वापिस आते हैं। ये चिकित्सा व्यवस्थाएं हैं। मजाक बना दिया। बच्चा स्कूल जाता है, बिल्डिंग गिर जाती है। एक के बाद एक करके 9 बच्चों की मौत हो गई राजस्थान के अंदर। कोई जवाबदेही है? शिक्षा मंत्री की कोई जिम्मेदारी है? भाषण दिलवा लो। कल जो भाषण दे रहे थे, वो एक कहावत है, कौन सी है? बहुत उपदेश कुशल बहु तेरे पर उपदेश। यानी कि मास्टर प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो तो निकम्मापन है। शिक्षा मंत्री के पोते सरकारी स्कूल को छोड़ के प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो शिक्षा मंत्री जी ये किसका निकम्मापन है, ये भी बता देना आप। महानिकम्मापन है। हालत देखिए इन लोगों की, हालत देखिए इन लोगों की। अभी आपने देखा होगा, बिजली मंत्री कह रहा है कि एससी साहब देखना, मेरी कॉलोनी में बिजली कट रही है 10-10 बार। मैंने कहा गांव में जाके देखिए, 100-100 बार बिजली कट रही है। यानी बिजली मंत्री की कॉलोनी में बिजली नहीं है। पानी वाला मंत्री कह रहा है कि मेरे गांव में पानी नहीं आ रहा, वो दिया कुमारी जी को शिकायत कर रहे हैं। और जेल मंत्री, जो हमारे जेल से मारने की धमकी मिल रही है जेल मंत्री को, और मुख्यमंत्री, गृह मंत्री का जो जिला है वो क्राइम में पूरे राजस्थान में नंबर 1 है।
दुर्भाग्य देखिए राजस्थान के कैसे कैसे नमूने फिट हो गए जो बैठ गए सीटों के ऊपर। पर्ची और पर्ची के साथ साथ खर्ची और आ गई, खर्ची और निकली है 2.5 करोड़ रुपए के आसपास। यहीं बीकानेर, सीकर, पूरा जो इलाका है, नागौर, अजमेर, इस पूरे इलाके के अंदर वो जो खर्ची पकड़ी गई है वो कहां से आई है और कहां जा रही थी ये भी तो बताओ। वो भजनलाल जी भाषण देते थे मगरमच्छ पकड़ूंगा, मगरमच्छ पकड़ूंगा। अब पकड़ ले मगरमच्छ, हाँ पकड़ ले। अब तो तेरे एक तालाब में ही है, तेरे तालाब में ही है, घर के सामने तालाब है, उसी में से पकड़ना है। तेरे को कोई नदी में से नहीं पकड़ना। 10 दिन से एक बयान भ्रष्टाचार खत्म कर रहे हैं। भ्रष्टाचार बताओ भाई, ये भ्रष्टाचार नहीं है क्या? खुद मंत्री जाके कह रहे हैं एसीबी के अंदर, ये पता करके बताओ ये जो इसमें डॉक्टर और जो नाम है ये किन के नाम है, क्लियर करो। क्या हो रहा है? मजाक बढ़ गया है राजस्थान के अंदर। तो सरकार नहीं, ऐसे लगता है जैसे सर्कस चल रहा है। आज तक भजनलाल जी के दिन कोई एक PR टीम पकड़ 8-9 करोड़ रुपए जो ले रखे हैं चमकाने। अभी पानी भी वो मिलेगा जो ओवर होगा, फ्लड का पानी होगा, एक्स्ट्रा बरसात होगी वो पानी होगा। अपना जो रेशो है हरियाणा राजस्थान का, उस रेशो में पानी नहीं मिलेगा। पहले हरियाणा का रेशो कंप्लीट 100% वो अपना पानी ले लेगा, उसके बाद अगर बचता है वो पानी और उसमें लगेंगे वो कौन देगा? भजनलाल जी की सरकार देगी या मोदी जी देगी? कोई ट्रंप देगा, ट्रंप। अरे ट्रंप तो तुम्हारी फसल को और खा गो। ये मोदी सरेंडर हो गया, उसके आगे नरेंद्र सरेंडर कर गया। जो ट्रंप डील हुई है देश के अंदर, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में बीजेपी की सरकार हुई हो, किसी ने भी ट्रंप के आगे टुकड़े नहीं टेके और ये डील नहीं की। अब ये डील होगी, अब आप आने वाले समय में किसान हालत एफस्टीन फाइल का चक्कर है, क्या चक्कर है, क्यों उन्होंने कहा कि मैं चौकीदार हूं। चौकीदार का काम आप देख रहे हो। पहलगांव के अंदर आतंकी हमला हुआ, हमारे लोगों को 26 लोगों को गोलियों से भून के चले गए। वो आतंकवादी कहां से आए, चौकीदार कहां से? आप में से बहुत से लोग श्रीनगर के अंदर सर्विस करके आए होंगे। पुलवामा के अंदर 400 किलो RDX कहां से आया, चौकीदार आज तक पता नहीं लगा पाया। वहां माचिस के बराबर जो है बारूद नहीं जा सकती, तो 400 किलो ये चौकीदार है। और अब ये चौकीदारों ने नया धंधा और शुरू कर दिया, चंदा चोरी का धंधा। अरे भगवान श्री राम के नाम पे वोट मांगने वालों, भगवान श्री राम के मंदिर से 200 करोड़ से अधिक का चंदा चोरी हो गया और आपको पता ही नहीं। RSS के लोग जो कमेटी के अंदर बैठे हैं बड़े बड़े पदों पे, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उनकी मिली भगत से नीचे वाले 8 लोगों को फंसा के और मामले को। और यही नहीं, इसी अयोध्या के अंदर 1 लाख रुपए की जमीन को 1 करोड़ रुपए करके मंदिर ट्रस्ट को बेचने उनके आरोप लगे थे। आज तक पता नहीं चला है किसने वो
जमीन का घोटाला किया था, कृष्ण मंदिर के अंदर चोरी, मथुरा के अंदर भी चंदा चोरी हो गया, और जिससे सब डरते हैं महाकाल से डरते हैं ना सब। महाकाल मंदिर के आसपास विकास के नाम पे सस्ती जमीन खरीद के हाईवे निकाल दिए, और उस हाईवे पे अपने लोगों को 1-1 रुपए में जमीन अलॉट कर दी। तो ऐसे माफिया, मोदी जी कहते थे न खाऊंगा न खाने दूंगा, अब तो ऐसा लग रहा है तुम जो मर्जी खाओ, मैं तुमको बचाऊंगा। ये काम मोदी जी कर रहे हैं। बात हमारा हिंदुस्तान का संविधान जो हम सबसे बड़ी ताकत, जिस संविधान के अंदर सभी जाति धर्म संप्रदाय सब लोगों को समानता का अधिकार, आज चूंकि इतने बड़े बड़े आरोप सरकार पे लग रहे हैं, नीट का पेपर लीक के आरोप लग रहे हैं 3-3 बार से, विकास के जो वादे किए उनके आरोप लग रहे हैं, काम करा नहीं। इसलिए क्या रास्ता है, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान भावनाओं से जुड़ा हुआ है। भावनाएं लोगों की बहुत धार्मिक भावना, आज उस भावनाओं को भड़काने के लिए बॉर्डर के अंदर जो धार्मिक स्थल है वहां पे बुलडोजर धीरे धीरे चला रहे, कई जगह वहां पे भी आ गए। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, ये बुलडोजर वोटों की राजनीति के लिए चलाया जा रहा है। सही कहा चौकीदार साहब ने, अगर आपको राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा है तो आप ले लीजिए हमारी मस्जिदें, करिए उपयोग आप, लेकिन इस प्रकार से आप जो दिखावा कर रहे हैं देश के सामने, आप जो धोखा करने का काम कर रहे हैं, बार बार पाकिस्तान का डर दिखाते हो, बार बार पाकिस्तान की बात करते हो। अरे वो पाकिस्तान जिसके इंदिरा गांधी ने 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश अलग बना दिया, बाढ़ में 1000 सैनिक उनके घुटनों पे टिका दिए। जवाब आपको ऐसे काम चलने वाला नहीं है। अंत में एक ही बात और कहना चाहूंगा, भजनलाल जी का भाषण सुन रहा था मैं, वो कह रहे थे कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं, मोदी जी ने कहा 2 करोड़ युवाओं को रोजगार हर वर्ष दूंगा, 12 साल में 24 करोड़ बनते हैं। इस बीकानेर इलाके के अंदर कितने रोजगार बनाए? मोदी जी ने कहा कि मैं किसान की आमदनी दुगनी करूंगा, अगर आधी भी छोड़ी हो तो बता देना। मोदी जी ने कहा कि मैं डॉलर रुपए बरोबर करूंगा, और वो डॉलर 100 रुपए के बरोबर हो रहा है, तो मोदी है तो आतंकवाद, भ्रष्टाचार, महंगाई सब कम करने की बात करी, और हरियाणा के बरोबर डीजल पेट्रोल सस्ता करने की भी बात करी, लेकिन 100 रुपए भी पार करा दिया डीजल पेट्रोल। ये हालत इस सरकार तो मोदी है तो मुमकिन है। झूठ बोलो, बार बार बोलो और बोलते रहो, नए नए मुद्दे लाते रहो, जनता को गुमराह करते रहो। आज जिस प्रकार से यहाँ पे बॉर्डर एरिया के अंदर और हॉस्पिटल के अंदर जो अव्यवस्था ये सरकार कर रही है, अगर ये बात नहीं मानते हैं, वार्ता नहीं मानते हैं, सब लोगों से कहना चाहूंगा यही रुकिए जब तक वार्ता नहीं होती है, और उसके बाद वार्ता के बाद निर्णय लेंगे, तब उसकी आगे की कार्रवाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बिस्ना राम जी को और मदन जी को, दोनों हमारे जिलाध्यक्षों को धन्यवाद देता हूँ। ये ऐतिहासिक मीटिंग आज यहाँ पे हुई है। हमारी जिलाध्यक्ष स्पीकर का नाम लेना भूल गया था, उसके लिए माफी चाहूंगा। सुनीता घंटाला जी हमारे जिले में है। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।